Hello guys, good morning. How are you? Hope you all are fine. So students, today is your GK period and in GK we will do famous Indian cities. आज हम भारत की कुछ प्रमुख शहरों के बारे में जानेंगे जो प्रसिद्ध है, फेमस है, जिनके बारे में हम बहुत ज़्यादा मतलब इसलिए फेमस, किस लिए फेमस है, यही हम यहाँ पर जानने जा रहे हैं. The first one is New Delhi is the capital of India. As you know, New Delhi is the capital of India. The government of India functions from here. भारत की सरकार सारे काम अपने वहीं से करती है. The city is also famous for many historical monuments. In New Delhi, so many historical monuments are there, such as Red Fort and the India Gate. Okay. Now the second one, Mumbai. Mumbai is the capital of Maharashtra. Mumbai is the capital of Maharashtra. It is a very busy city. Yes, Mumbai is the very busiest city. और दूसरी बात यह है कि मुंबई हमेशा चलती रहती है, मुंबई कभी भी नहीं रुकती है. द गेटवे ऑफ इंडिया एंड मरीन ड्राइव आर द सम प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट. यानी यहाँ पर देखने लायक कौन कौन सी जगह है? गेटवे ऑफ इंडिया और मरीन ड्राइव आर सम प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट. सम प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट. ओके. द थर्ड वन इज कोलकाता. कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल. कोलकाता किसकी कैपिटल है? वेस्ट बंगाल की कैपिटल है. एंड इट इज नोन एज अ सिटी ऑफ जॉय. यानी कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है. यानी आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सिटी ऑफ जॉय कोलकाता. ओके. द विक्टोरिया मेमोरियल एंड द हावड़ा ब्रिज आर सम ऑफ द टूरिस्ट अट्रैक्शन. यहाँ की फेमस प्लेसेस हैं और ये टूरिस्ट प्लेस है. यहाँ पर बाहर से टूरिस्ट आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, इवन हमारे ही देश से अलग अलग स्टेट से लोग यहाँ पर घूमने आते हैं. नंबर फोर्थ इज हैदराबाद. हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना. हैदराबाद किसकी कैपिटल है? तेलंगाना की कैपिटल है. इट इज ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ पर्ल्स. जी इसे पर्ल्स सिटी भी कहा जाता है. द फेमस मॉन्यूमेंट्स, यहाँ पर जो फेमस मॉन्यूमेंट्स है, चार मीनार, जिसके बारे में हमने अभी पिछली क्लास में पढ़ा था, वो वहाँ पर स्थित है. नंबर फिफ्थ इज चेन्नई. चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु. चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु. इंडियाज लॉन्गेस्ट बीच. इंडिया का, भारत का सबसे बड़ा जो बीच है, मरीना बीच, वो वहाँ पर लोकेटेड है. द सिटी इज फेमस फॉर इट्स टेम्पल्स. और इसे ये भी कहा जाता है कि सिटी फेमस फॉर इट्स टेम्पल्स. यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सा सिटी है जो टेम्पल्स के लिए फेमस है, तो योर आंसर विल बी चेन्नई. आपका आंसर क्या होगा? चेन्नई. नंबर सिक्स, गुवाहाटी. गुवाहाटी इज एन इम्पॉर्टेंट सिटी ऑफ असम. गुवाहाटी असम का बहुत इंपॉर्टेंट शहर है. ये नदर्न ईस्टर्न एरिया में, नदर्न यानी उत्तर पूर्वी भारत पर स्थित है. इट लाइज अलॉन्ग द ब्रह्मपुत्र रिवर. और ब्रह्मपुत्र रिवर नदी के पास भी ये है. अब आपको इसके अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके से आपको ये यहाँ पर करना है, देखिए. कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली. बिजी सिटी मुंबई. सिटी ऑफ जॉय कोलकाता. सिटी ऑफ पर्ल्स हैदराबाद. सिटी फेमस फॉर इट्स टेम्पल्स चेन्नई. एन इम्पॉर्टेंट सिटी ऑफ असम गुवाहाटी. I am reading again. One time I am reading again. Capital of India, New Delhi. Busy city, Mumbai. City of joy, Kolkata. City of pearls, Hyderabad. City famous for its temples, Chennai. An important city of Assam, Guwahati. Okay, now we will do the next topic, general questions. Okay, अब हम क्या करेंगे बेटा? General questions करेंगे. Yes students, the next topic is general questions. ये आपके कुछ जनरल क्वेश्चन है जो मैं आज केवल आपको 6 कराऊंगी. अभी मैंने 3 कराए, 3 मैं नेक्स्ट में करवाती हूँ अभी नहीं. इसमें आपको आपके देश के बारे में जनरल नॉलेज होनी चाहिए. द फर्स्ट वन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ आवर कंट्री? यू शुड नो दैट इन विच कंट्री यू लिव. आप कौन से कंट्री में रह रहे हैं आपको पता होना चाहिए. यू शुड नो व्हाट इज द नेम ऑफ आवर कंट्री. हमारे देश का नाम क्या है? भारत, इंडिया. INDIA, इंडिया. INDIA, India. Number question number 1 is, what is the name of our country? India. क्या है? India. The second one, what is the capital of India? अब हम हमारे देश के बारे में जाना, हमें पता चला हमारे देश का नाम इंडिया है. अब कैपिटल क्या है इंडिया की? इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली. What is the capital of India? न्यू दिल्ली. और कैपिटल से क्या होता है बेटा? कैपिटल ऑफ इंडिया से हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, हमारे देश को चलाती है. तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? न्यू दिल्ली. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ये तो आपको पता ही होनी चाहिए बेटा. हमारा देश, आखिर हमारे देश में किसकी सरकार है?
कौन चलाता है हमारे देश को? वैसे तो हम सभी लोग मिलके चलाते हैं, हमारे देश की सरकारें मिलके चलाती है, सरकार चलाती है, पर हमारे देश में जो प्राइम मिनिस्टर है वो है, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर? प्रधानमंत्री। प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, ओके, जो ये लाल किले पर झंडा फहराते हैं, आपने देखा होगा 15 अगस्त को भी। मिस्टर नरेंद्र मोदी, मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवर इंडिया। नाउ आई एम रिपीटिंग ऑल 3 क्वेश्चंस कि व्हाट इज द नेम ऑफ अवर कंट्री? इंडिया। सेकेंड, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? न्यू दिल्ली। थर्ड, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? मिस्टर नरेंद्र मोदी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ओके, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 तो हम पढ़ चुके हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज इन विच स्टेट डू यू लिव? आप बहुत बड़े, आपके देश का नाम इंडिया है ना, आपके देश का नाम भारत है, आपने देखा इंडिया। अब इसके आप इंडिया में आप पूरा इंडिया आपका है, लेकिन आप इंडिया के किसी स्टेट में रहते हैं, ठीक है, इंडिया के किसी स्टेट में रहते हैं, उस स्टेट का क्या नाम है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट डू यू लिव? आप कौन से स्टेट में रहते हैं, ठीक है, जैसे आई लिव इन राजस्थान, मैं राजस्थान में स्टेट में रहती हूँ। अब आप कहाँ रहते हैं? तो मैंने अपना लिखा है इन विच स्टेट डू यू लिव? राजस्थान, राजस्थान में, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन, वो इससे रिलेटेड है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान? अभी हमने देखा हमारे कंट्री इंडिया की कैपिटल, और अब हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं द कैपिटल ऑफ राजस्थान। तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान? द कैपिटल ऑफ राजस्थान इज जयपुर, JAIPUR। जयपुर को किस नाम से और जाना जाता है? जयपुर को हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जयपुर की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, पूरा कंप्लीट जयपुर अगर आप घूमेंगे कभी तो आप देखेंगे कि सारा ही गुलाबी शहर है, गुलाबी रंग से पुता हुआ है, ठीक है। जैसे व्हाइट वॉश होता है ना, ऐसे वहाँ पर पिंक हो, व्हाइट वॉश मतलब वहाँ पर गुलाबी रंग, पिंक कलर से पूरी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, सारी बिल्डिंग्स पिंक कलर से पेंट की गई है, सो दैट इट इज नोन एज पिंक सिटी, ओके। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान? जयपुर। नाउ अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान? हमारे देश को कौन चलाता है? हमारे प्रधानमंत्री। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ऐसा तो है नहीं पर्टिकुलर एक एक स्टेट में जाके गए, जम्मू कश्मीर में जाके आ गए, राजस्थान में उधर से भी संभाले, इतने सारे स्टेट्स को वो कैसे संभालेंगे? इसलिए हर स्टेट का एक चीफ मिनिस्टर होता है, मुख्यमंत्री होता है, जो कि उसको उस राज्य को संभालता है। तो आपके राजस्थान का या हमारे राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है? हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान? मिस्टर अशोक गहलोत। कौन है हमारा चीफ मिनिस्टर? मिस्टर अशोक गहलोत। ये कुछ चीज़ें हैं बेटा, कॉमन चीज़ें हैं, जनरल चीज़ें जो आपको आनी ही चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ऑलवेज यू शुड नो दैट इन विच व्हाट इज द नेम ऑफ योर कंट्री, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ योर कंट्री, एंड हु इज द प्राइम मिनिस्टर, हु इज द प्रेसिडेंट ऑल्सो। प्रेसिडेंट के बारे में पता होना चाहिए, बट आज हम यहाँ पर 6 क्वेश्चन ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ये चीज़ें देखेंगे कि प्रेसिडेंट कौन है, क्या है, इस तरह की चीज़ों को हम देखेंगे। तो जैसे जैसे इन चीज़ों के बारे में आप पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपको अपने देश के बारे में पता चलता रहेगा, क्योंकि इतने बड़े देश को चलाना बेटा कोई आसान नहीं होता। जैसे आपके स्कूल को आप मान के चलिए कि आपका स्कूल है, आप ऐसे समझिए आपके पूरे स्कूल को कौन चलाता है? आपके प्रिंसिपल सर चलाते हैं, ठीक है। फिर इतना बड़ा स्कूल है आपका, 12th क्लास तक आपका स्कूल है मान लीजिए, तो 12 नर्सरी से 12 तक संभालना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं बेटा, एक प्राइमरी विंग बनाते हैं। प्राइमरी विंग यानी नर्सरी से अप टू 5th तक। उस विंग को कौन संभालता है? HM संभालते हैं, ठीक है। HM हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस हो सकती हैं, वो उसको संभालती हैं। उससे क्या होता है बेटा, प्रिंसिपल का लोड थोड़ा सा कम होता है। हालांकि पावर सारी प्रिंसिपल के पास है, पावर सारी प्रिंसिपल के पास है, बट छोटे छोटे डिसीजन जो होते हैं वो फाइनली वो डिसाइड करते हैं, और उसके बाद वो उनसे बातचीत करके उसको मोहर लगा देते हैं कि यस इट्स ओके, क्योंकि इतने बड़े स्कूल को संभालना बहुत मुश्किल रहता है। उसके बाद प्रिंसिपल सर को कितना लोड रहता है? अब 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 7 क्लासेस का लोड रहता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ छोटी क्लासेस कितनी कम हुई? नर्सरी, LKG, HKG, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th 8 क्लासेस कम हो गई। 8 क्लासेस हमारे HM ने संभाल लिया, बाकी का हमारा प्रिंसिपल सर ने संभाल लिया। हालांकि पूरा संभालने वाले इंचार्ज वही हैं, लेकिन फिर भी हमें क्या चीज़ है मेन, कि उनका वर्कलोड कम हो गया। सेम लाइक दैट कि पूरे कंट्री को संभालते तो प्राइम मिनिस्टर ही हैं बेटा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर्स ने अलग अलग स्टेट्स को एक एक चीफ मिनिस्टर दिया हुआ है, तो वो चीफ मिनिस्टर अपने अपने स्टेट्स को संभालता है कि उनके स्टेट्स में क्या हो रहा है, कब क्या काम करना है, कैसे करना है। जो भी कुछ उन्हें ज़रूरत होती है वो सेंट्रल से यानी कि PM फंड से, PM से बात करके यानी प्राइम मिनिस्टर से बात करके वो क्या करते हैं, अपने राज्य में उन चीज़ों को करवाते हैं, उन कार्यों को करवाते हैं।
तो एक छोटा सा आपको जानकारी थी आपके किसके बारे में, आपके देश के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।